यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आइए शुरू करते हैं। एक तो ना वहाँ बैठे बैठे बड़ा गुड़गुड़ हो रहा था सर, नर्वसनेस होता है ना राइड स्टार्ट करने से पहले। मैं देख के लग नहीं रहा कि तुम नर्वस वाले इंसान हो। ऐसा ओवर एक्टिंग मत करो, चलो। ओके, यू शुड बी आरजे। थैंक यू सो मच। इसको हाईलाइट करके चलाना, यही है, इसी चीज के लिए इंटरव्यू हुआ है। टॉपिक इस इंटरव्यू का भी यही है। ये राइडिंग रहा और खाली वक्त में आदमी गलत सोचता है और जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसके पास बहुत कम दोस्त होते हैं और कम जरिया होते हैं अपने आप को एंटरटेन करने। आई थिंक क्रिकेट, पूरे क्रिकेटिंग दुनिया में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच का एक अलग रोमांच, थ्रिल, जज्बा, सब कुछ हाइटेंड रहता है। बम्बई से चले ले वाया अहमदाबाद, दिल्ली में रुके, पिट स्टॉप लिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस अमित साहब। क्या बात कैसे हैं आप? बड़े शायर निकले हैं। शुक्रिया बहुत। ये कब आया ये टैलेंट? बस सर, जैसे ही मुझे पता चला कि आप एक लंबे सफर पे चल रहे हैं तो जहन में वो आपकी सफरिंग बढ़ गई। अब वो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। आपकी जो पोस्ट है उसमें आपने लिखा है #मोटरसाइकिल सेव्ड माई लाइफ। जी, इस हैशटैग से ही शुरू करते हैं। करिए। क्या कहानी है इसकी? आई थिंक दुनिया का हर राइडर, इंडिया का हर राइडर, चाहे वो जिस स्टेज पे हो, एमेच्योर हो या स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो इस इमोशन से कहीं ना कहीं जुड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के पास कोई लाइफ में एक पैशन होता है, वेदर इट्स राइडिंग, स्केचिंग, कैमरा, एक हॉबी होती है विच एक्चुअली सेव्स यू नो, जो आपको महफूज रखती है, जो आपको ऑक्यूपाइड रखती है। क्योंकि इंसान का खाली दिमाग इस कहते हैं ना डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर होता है। तो इसलिए पैशन, तो मेरे लिए बचपन से ये राइडिंग रहा। और खाली वक्त में आदमी गलत सोचता है और जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसके पास बहुत कम दोस्त होते हैं और कम जरिया होते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के। पैसा भी कम होता है, निराशा भी होती है, कॉन्फिडेंस भी कम होता है। सो मैं उस वक्त से गुजरा हूँ। तो मैं आज, आप मुझसे अगर 10-20 साल पहले पूछते, 20 साल पहले पूछते तो शायद ये शब्द नहीं था मेरे पास। उसकी भी कहानी बताऊंगा आपको। सो मेरे लिए बाइकिंग था, लॉन्ग राइड्स पे जाना, वो और वो धीरे धीरे एक हॉबी बन गई और इट बिकेम अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं कुछ साल पहले लंदन में एक बाइकिंग स्टोर में खाना खाने गया और मैं जब आ रहा था मेरी नज़र ये बाइक कैब पे गई। हमने एकदम से वहाँ पे ट्रिगर किया। मैंने कहा यही तो हो रहा है मेरे साथ। सो समटाइम्स वी डू समथिंग इन लाइफ और उसका जवाब या उसके शब्द बाद में आते हैं। कई बार आप लाइफ में किसी से बात करते हो, आपको कुछ सुनाई देता है, आपको ट्रिगर करता है और कहते हो यार मुझे पता नहीं था बट मैं इसी रास्ते पे हूँ या मैं ऐसा ही सोचता हूँ। सो फॉर मी व्हेन आई सॉ दिस कैब, इट वाज लाइक अ यूनिवर्सल मैसेज। मेरे को जब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी लाइफ है, दिस हैज हैपेंड टू मी। सो सिंस देन आई थॉट कि मैं मोटरसाइकिलिंग सेव्ड माई लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा या एक राइड करूँगा। सो वी आर फिल्मिंग दिस राइड एंड वी आल्सो डॉक्यूमेंटिंग इट। तो मैं इसकी एक शॉर्ट फिल्म भी बना रहा हूँ। सारा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों से मिलना, बाइक चलाना, एंड आई एम कॉलिंग इट मोटरसाइकिलिंग सेव्ड माई लाइफ। क्या अच्छा, आपने कहा कि खाली जो दिमाग होता है शैतान का घर होता है, मगर लॉन्ग राइड्स पे खाली रास्ते भी होते हैं। जी। सो बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं जब आप बड़ी लंबी राइड पे होते हैं ना, 1 घंटे तक तो यू आर देयर कि ये जवानी है। नहीं, वो नहीं होता है। एक मोमेंट नहीं, कभी फील नहीं आता, बट एक मोमेंट तो आता है जब वो ठहराव फील आप करते हो, right? बट यू गो थ्रू। ये मैं तो बोलूँगा कैसे थॉट्स चल रहे होते हैं जहन में? बहुत कुछ होता है, लॉट ऑफ थॉट्स एंड लाइक स्पेशली आई थिंक ऑन द लॉन्गर राइड्स। आई थिंक 3-4-5 घंटे के बाद कष्ट पड़ता है, बिकॉज यू बीन ऑन द बाइक, डिहाइड्रेशन, सनलाइट, काफ़ी चीज़ें जो आपको थका भी रही हैं। सो उस वक्त माइंड डज वॉन्डर। मैं उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन रखता हूँ। मैं हर 100 किलोमीटर बाद रुकता हूँ, ओके। और मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाइक चलाने के लिए नहीं चला रहा हूँ। मैं अपना मकसद अलर्ट रखता हूँ कि मेरा मकसद है। सो मैं ढूंढते रहता हूँ, बट इसका एक देयर मेथड टू द मैडनेस कि कोई अच्छा, मुझे एक पेड़ अच्छा दिख गया है जोधपुर से पहले, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया फ़ोटो खिंचवा। मैंने फ़ोटो खींची, वो पेड़ की फ़ोटो खींची, झील थी उसकी फ़ोटो खींची। तब तक कि मेरी टीम आ गई, मैंने कहा मेरी भी फ़ोटो खींचो, तो मैंने अपनी भी फ़ोटो खिंचवाई। बट थॉट्स आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। एक ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, और ये हर बाइक ट्रिप पे आता है। आई थिंक हर बाइक ट्रिप पे मुझे बाइक चलाते समय रियलाइज़ होता है कि मैं क्या था और क्या बन गया। और नॉट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, मानसिकता से, इमोशन से,
एंड मैं हमेशा स्माइल करता हूँ। तो मेरे लिए अभी बाइकिंग एक टेस्ट हो गया। मैं बाइक चलाता हूँ, जिस तरह चला रहा होता हूँ, जिस डिसिप्लिन से चला रहा होता हूँ या जिस फ्लो से चला रहा होता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं लाइफ में यहाँ था, अभी यहाँ हो गया हूँ, यू नो। एंड इट्स ऑलमोस्ट सो, एंड एवरी टाइम लाइक दिस टाइम ऑल्सो आई वाज राइडिंग, एंड मैं इमरान भाई हैं बैकअप में, मेरे बहुत अजीज़ हैं, लाइक अ फादर फिगर। इमरान भाई इस बार आए मेरे को, सर आप बाइकिंग बहुत चेंज हो गई। मुझे भी ख्याल आया, यू नो, कि मैं बदल रहा हूँ। मैं अब भाग नहीं रहा एक जगह से दूसरी जगह बाइक, मैं बाइक से एक से दूसरी जगह अब जा रहा हूँ। There's a difference. जब भाग रहे होते तो चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते आसपास, जब आप सफ़र कर रहे होते तभी आप नोटिस करना शुरू करते हैं। Absolutely. And in all honesty, that's also when I'm talking to you, एक होता है कि भाई ये चल रहा है समाज वाले तो, but sometimes you have to dig deep to find the real meaning. So this is Absolutely. वाओ, मेरी ज़रूरत थी नहीं इस इंटरव्यू में, आपको बस सुन सकते हैं अब, मतलब अमेजिंग। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था, लोग जानना चाह रहे ट्रैफिक, हाउ हैज इट बीन? लाइक इंडिया को जब भी हम राइड के थ्रू देखते हैं तो हम रास्तों की बात करते हैं, गली मोहल्ले नुक्कड़ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, लेकिन ट्रैफिक भी बड़ी कहानियां कहता है। तो कभी ट्रैफिक में रुक के कुछ ऑब्जर्व किया? ट्रैफिक देख, तो पहली चीज़ पूरी दुनिया में है। मैंने पूरी दुनिया में तो नहीं चलाया, बट काफ़ी दुनिया में चलाया। मैं यूएस कर चुका हूँ, आई थिंक आई हैव डन 1/4, यूएस बहुत बड़ा है, तो मैं 1/4 कर चुका हूँ। यूके पूरा कर चुका हूँ, स्कॉटलैंड कर चुका हूँ, इंडिया कर चुका हूँ। ट्रैफिक पूरी दुनिया में है, और आप लोग मानेंगे नहीं, इंडिया से ज़्यादा ट्रैफिक है कई जगह। इनफैक्ट जो इंडिया की माइक्रो मैनेजमेंट है, ट्रैफिक की अवेयरनेस है, इज़ मच बेटर। इंडिया से ज़्यादा रोड रेज अब्रॉड में है। अब क्योंकि मैंने इतना अनुभव लिया है तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन है। और ट्रैफिक ऑफ कोर्स होता है, पीक आवर्स होते हैं, आफ्टरनून, इवनिंग। हमारे हाईवेज़ बहुत अच्छे हो गए। मैं 10 साल के बाद बाइक चला रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ बन गए, एंड बहुत सेफ हाईवेज़ बन गए। आई वुड लाइक टू शेयर द पॉजिटिव, प्लीज़, क्योंकि पॉजिटिव की ही बात होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जो इतना हो रहा है उसको क्यों नज़रअंदाज करें। मैंने लोगों में रोड रेज जो था 10 साल पहले, आज के मुकाबले, पहले के मुकाबले अभी कम हुआ। जो ये ट्रक फॉर्मेशंस जो लोग चला रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो बहुत सही से चलाते हैं, अवेयरनेस है। एक चीज़ अभी भी है कि अब कुछ जगहों पे जो आते हैं, जैसे जयपुर के करीब गए तो ट्रैफिक जैम में फंस गए। उसका भी ये है कि कहीं कहीं जगह अभी भी डाइवर्जन्स हैं, कहीं अभी भी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो यू कांट कंप्लेन फॉर दैट। एक चीज़ है जो आई थिंक इज़ वेरी स्टिल डेंजरस बिटवीन, सो अहमदाबाद, गुजरात में कोई गाय भैंस नहीं मिली, मतलब एनिमल्स नहीं मिले, बट जैसे ही आप राजस्थान में घुसे, जहाँ राजस्थान जोधपुर टू जयपुर, तो और जयपुर टू दिल्ली, तो मुझे लग रहा था कि अपना लाइफ स्टॉक जो है, ये एनिमल्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी मतलब वो बहुत डेंजरस हो रहा था। एंड सो वो आई थिंक इज समथिंग विच हैज़ नॉट स्टॉप्ड, विच आई थिंक शुड चेंज, बट वो भी एक एक्सपीरियंस है, टू बी अलर्ट, यू नो, कि कहीं से भी गाय आ जाएगी। एंड तो उसमें भी एक जस्ट एनेक्डोट की, आप एनिमल के हमेशा पीछे से जाना चाहिए, क्योंकि गाय या बैल एक बार जब मूव करती है तो वो हमेशा सीधे जाती है, वो टर्न नहीं मारती, until unless there's another car coming from, then you have to stop. But if there's no car or any vehicle coming from the direction the cow or the animal is going, you should go always from behind. So कुछ है ट्रेनिंग्स में जो सीखा हुआ है। बाकी I mean again it's the same. I mean at the end of the day, the street takes you to people. So the experience with people has been just phenomenal. Wow. One final question. We'll wrap up then. Yeah. Message to the Are you RJ? I wish to. You should be RJ. Thank you so much. इसको हाईलाइट करके चलाना। यही है, इसी चीज़ के लिए इंटरव्यू हुआ है। टॉपिक इस इंटरव्यू का भी यही है। Okay. Quick question. 2 सितंबर को कहाँ होंगे आप? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को मैं होऊंगा थियो में, सांगा की तरफ जा रहा हूँ। थियो में सांगा की तरफ जा रहे होंगे, और इंडिया टीम पाकिस्तान की ओर बढ़ रही होगी, क्योंकि कैंडी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट इट, एशिया कप देखेंगे। मैं तो ढूंढ लूँगा यार, नेटवर्क ढूंढ लूँगा, जरूर देखूँगा। देखना तो बनता है। सो कोई मैसेज है जो आप इंडियन फैंस को या इंडिया टीम को देना चाहेंगे थ्रू आवर मीडियम? I mean I'm sure it'll be a great match of cricket when Pakistan India meet.
यू नो पूरा आई थिंक अभी सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पूरा दुनिया आई थिंक पूरे क्रिकेटिंग दुनिया में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच का एक अलग रोमांच थ्रिल जज्बा सब कुछ हाइटेंड रहता है सो आई थिंक इट बी अ ग्रेट मैच बस यही कहूँगा कि ढेर सारे छक्के मारना राइट और सारे मैच जीतना एब्सोल्युटली जीतना जरूरी है एंड थैंक यू सो मच अमित साध फॉर टॉकिंग टू अस Thank you. God bless थैंक यू you, सो मच गॉड स्पीड ऐसे ही आप मचाते रहो एंड हैव अ सेफ जर्नी थैंक यू ब्रो थैंक यू चीयर्स कट ऑन अनकट